नमस्कार दोस्तों। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में महसूस होता है कि कोई बड़ा या महत्वपूर्ण काम पूरा ही नहीं हुआ? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की ये बुक समरी आपकी सोच बदल सकती है। आज हम बात करेंगे फोकस ऑन व्हाट मैटर्स किताब की। इस किताब का मुख्य संदेश बहुत सीधा है। जिंदगी में सफल होने के लिए हर चीज पर ध्यान देना जरूरी नहीं है, बल्कि उन कुछ चीजों पर फोकस करना जरूरी है जो वास्तव में मायने रखती है। हमारी सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं है, बल्कि हमारा बिखरा हुआ ध्यान है। सुबह उठते ही हम मोबाइल चेक करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, नोटिफिकेशन का जवाब देते हैं और पूरे दिन छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं। धीरे धीरे हमारा ध्यान बंट जाता है और सबसे महत्वपूर्ण काम पीछे छूट जाते हैं। किताब कहती है कि हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, आज ऐसा कौन सा काम है जिसे पूरा करने से मेरे जीवन में सबसे ज्यादा सकारात्मक बदलाव आएगा। जब आपको उसका जवाब मिल जाए, तो सबसे पहले उसी काम पर पूरा ध्यान दें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक समय में केवल एक ही काम करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग उन्हें अधिक उत्पादक बनाएगी, लेकिन वास्तव में ये हमारे फोकस और काम की गुणवत्ता दोनों को कम कर देती है। जब आप पूरे ध्यान से एक काम पूरा करते हैं, तो परिणाम कहीं बेहतर होते हैं। किताब यह भी सिखाती है कि हर अवसर को स्वीकार करना समझदारी नहीं है। कई बार ना कहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब आप गैर जरूरी कामों को मना करना सीखते हैं, तभी आपके पास उन चीजों के लिए समय बचता है जो वास्तव में आपके भविष्य को बेहतर बनाती है। लेखक ये भी बताते हैं कि सफलता केवल मेहनत से नहीं आती, बल्कि सही दिशा में लगातार की गई मेहनत से आती है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा भी अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो समय के साथ असाधारण परिणाम मिलते हैं। इसके साथ ही अपनी ऊर्जा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। पर्याप्त नींद, अच्छा भोजन, नियमित व्यायाम और मानसिक शांति आपके फोकस को मजबूत बनाते हैं। थका हुआ दिमाग कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकता। लेकिन एक सवाल आता है, अगर हमें पता ही न हो कि हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो हम उस पर फोकस कैसे करेंगे? किताब कहती है कि इसके लिए आपको अपनी प्राथमिकताएं साफ करनी होंगी। अगर आपकी हर चीज प्राथमिकता है, तो वास्तव में कोई भी प्राथमिकता नहीं है। इसलिए अपने जीवन के बड़े लक्ष्य लिखिए और फिर हर दिन ऐसा काम चुनिए जो आपको उस लक्ष्य के थोड़ा और करीब ले जाए। लेखक एक और दिलचस्प बात बताते हैं, अक्सर हम आसान काम पहले कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा करने से तुरंत संतुष्टि मिलती है। लेकिन जो काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, वे अक्सर कठिन होते हैं और इसलिए हम उन्हें टालते रहते हैं। यही आदत हमें औसत बनाकर रखती है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण काम को दिन की शुरुआत में पूरा करने की आदत डालिए। जब आपका सबसे बड़ा काम पूरा हो जाता है, तो पूरे दिन आत्मविश्वास और ऊर्जा बनी रहती है। किताब यह भी समझाती है कि फोकस का मतलब सिर्फ किसी एक काम पर ध्यान देना नहीं है। फोकस का मतलब है उन चीजों को हटाना जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाती है। कई बार सफलता कुछ नया करने से नहीं, बल्कि अनावश्यक चीजों को छोड़ने से मिलती है। आज की दुनिया में हमारा ध्यान सबसे कीमती संपत्ति बन चुका है। हर ऐप,
हर नोटिफिकेशन और हर विज्ञापन आपकी एकाग्रता को अपनी ओर खींचना चाहता है। अगर आप अपने ध्यान की रक्षा नहीं करेंगे तो कोई और उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगा। लेखक सलाह देते हैं कि दिन के कुछ घंटे ऐसे तय करें जहां कोई सोशल मीडिया, कोई कॉल और कोई अनावश्यक व्यवधान न हो। यही समय आपके सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए होना चाहिए। कुछ महीनों तक यह आदत अपनाने के बाद आपके परिणाम दूसरों से बिल्कुल अलग दिखाई देने लगेंगे। किताब यह भी बताती है कि हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। कभी कभी आपका दिन खराब भी जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाए। असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो एक दिन की असफलता के बाद भी अगले दिन फिर से सही दिशा में काम शुरू कर देते हैं। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। पिछले एक महीने में आपने अपना सबसे ज्यादा समय किन चीजों पर खर्च किया? क्या वे चीजें आपको आपके सपनों के करीब ले गई या सिर्फ आपको व्यस्त रखती रहीं? किताब हमें सिखाती है कि हर दिन हमारे पास सीमित समय और सीमित ऊर्जा होती है, इसलिए हर हाँ के साथ हम किसी दूसरी चीज को ना कह रहे होते हैं। अगर आप गैर जरूरी कामों को समय देंगे तो जरूरी काम अपने आप पीछे छूट जाएंगे। लेखक कहते हैं कि सफल लोग अपने कैलेंडर को सिर्फ मीटिंग से नहीं भरते, बल्कि वे अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए पहले से समय तय करते हैं। जब कोई काम आपके कैलेंडर में जगह पा लेता है तो उसके पूरा होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। एक और बड़ी सीख ये है कि अपने दिन की शुरुआत दूसरों की प्राथमिकताओं से नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं से करें। अगर सुबह उठते ही आप ईमेल, मैसेज और सोशल मीडिया में खो जाते हैं तो धीरे धीरे पूरा दिन दूसरे लोगों के एजेंडा के अनुसार चलने लगता है। लेकिन अगर आप सबसे पहले अपने लक्ष्य पर काम करते हैं तो दिन की दिशा ही बदल जाती है। किताब ये भी कहती है कि हर सप्ताह थोड़ा समय निकालकर खुद से सवाल करें, मैंने इस हफ्ते क्या हासिल किया? कौन सी आदत ने मेरी मदद की और कौन सी आदत मेरा समय बर्बाद कर रही है? जब आप ईमानदारी से अपने काम की समीक्षा करते हैं, तभी लगातार सुधार संभव होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलता किसी एक बड़े मौके का इंतजार करने से नहीं मिलती। सफलता उन लोगों को मिलती है जो हर दिन छोटे छोटे सही फैसले लेते हैं और उन पर लगातार टिके रहते हैं। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से एक फैसला कीजिए। हर दिन कम काम करेंगे, लेकिन वही काम करेंगे जो वास्तव में मायने रखते हैं। क्योंकि जब आपका ध्यान सही दिशा में होता है तो आपके परिणाम भी असाधारण हो जाते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी सीख ये है कि व्यस्त होना और उत्पादक होना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आप पूरे दिन छोटे छोटे कामों में उलझे रहते हैं तो आप केवल व्यस्त हैं, लेकिन अगर आप सबसे महत्वपूर्ण काम पर अपना समय और ऊर्जा लगाते हैं तो आप वास्तव में उत्पादक हैं। आखिर में याद रखिए, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने कितने काम किए, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कौन से काम किए। इसलिए आज से अपने जीवन में वही चुनिए जो वास्तव में मायने रखता है और बाकी अनावश्यक चीजों को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट करके बताइए कि इस किताब की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार बुक समरी में।